Assalamualaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. Today we will start our session number 5 from the chapter number 9, Transport. Students, in the last session we have completed transport in man. In transport in man we have studied about the blood की composition पूरी हमने पढ़ी थी. प्लाज्मा प्रेजेंट है इन कार्पसेस. प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट एंड कार्पसेस जो है ब्लड के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज़ इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट्स जो हैं दे आर बाइकॉन्केव सर्कुलर होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड है. इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और बैक लेकर आते हैं ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि ल्यूकोसाइट जो हैं वो थोड़े से लार्जर सेल्स होते हैं और इनके ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं. और देर आर 2 टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट. 5 टाइप के ये ल्यूकोसाइट जो है हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करते हैं. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एज वेल एज दे फैगोसाइट्स बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए किल करते हैं. Then we have study about the platelets. Platelets is a clotting agent और ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. उसके बाद हमने ब्लड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था. ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया इज़ अ ब्लड कैंसर. इसके अंदर नंबर ऑफ WBC जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये एक ब्लड कैंसर है. दैट इज़ सेकेंड डिजीज़ हमने पढ़ा था थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज़ अ डिजीज़ इन विच जो भी पर्सन है उसकी बॉडी में इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते. 2 तरह के थैलेसीमिया होते हैं, मेजर थैलेसीमिया एंड माइनर थैलेसीमिया, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है. उसके बाद वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द हार्ट. पूरा हमने हार्ट का स्ट्रक्चर स्टडी किया था. इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 चेम्बर इन अ हार्ट. और फिर ख़ासतौर बातें आपको बता दी थी कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसके अंदर एओर्टा होता है. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लंग्स में लेके जाते हैं फॉर द ऑक्सीजनेशन और एओर्टा जो है ब्लड सप्लाई करता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. फिर वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी. देयर आर 2 सिस्टम जिसको हम कहते हैं डबल सर्किट सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्किट सिस्टम. और इसके अंदर हमने पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टेमिक सर्किट जो है वो कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ट बीट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ट बीट? अंडरलाइन कीजिए. द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द रिदमिक pulsation of heart throughout the body is called heartbeat. ठीक है, यानी जो आपकी दिल के जो धड़कन है, उर्दू में हम कहते हैं दिल की धड़कन, हार्ट बीट जो है वो एक रिदमिक पल्सेशन है और ये पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली होता है. एंड इट इज़ अ 2 फेज पंपिंग एक्शन. 2 फेज पंपिंग एक्शन. एक दफ़ा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरी दफ़ा जो है ये रिलैक्स करता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन. सो नीचे आप इन लाइंस को पहले अंडरलाइन कीजिए जो मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया है. द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स एंड अलाउइंग द चेम्बर्स टू फिल विथ ब्लड. दिस फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल. यानी ब्लड हार्ट का रिलैक्स होना, चेम्बर का रिलैक्स होना और इस अलाउ करना कि ब्लड जो है उसके अंदर फिल हो जाए. दिस पार्ट इज़ नोन एज द डायस्टोल. Second part, the contraction of heart muscle and pumping of blood from the chamber to the arteries is known as the systole. अब जितने भी आपके पास ये चेम्बर्स हैं, चाहे वो ऑरिकल्स हों या वेंट्रिकल्स हों, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. दिस कॉन्ट्रैक्शन इज़ नोन एज द सिस्टोल. रिलैक्सेशन इज़ नोन एज द डायस्टोल एंड कॉन्ट्रैक्शन इज़ नोन एज द सिस्टोल. अब आप वापस आ जाइए ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में. देखिए, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 2 जगह हो रही है. एट्रियम में भी हो रही है एंड वेंट्रिकल में भी हो रही है. तो ये कॉन्ट्रैक्शन में पूरा रीड कर रही हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो ब्लड एक दफ़ा एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है और दोनों वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं. फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड वहाँ से निकलकर आर्टरीज में एंटर होंगे, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे वो एओर्टा हो. ठीक है. When blood is collected in the left and the right atria, the heart receive an electrical signals that cause the atria to contract
This contraction pushes blood into the right and left ventricle through the tricapsid and bicapsid valve respectively. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे पास दो ऑरिकल हैं और दो वेंट्रिकल हैं, तो दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड कहाँ पे एंटर होगा? ब्लड एंटर होगा वेंट्रिकल्स में. नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए. द सेकेंड फेज ऑफ द पंपिंग ब्लड बीइंग व्हेन द वेंट्रिकल्स आर फुल ऑफ ब्लड, the electrical signals travel along a pathway of cell to ventricle. This cause the ventricle to contract. यानी पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए. दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज द सिस्टोल. दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज द सिस्टोल. उसके बाद हार्ट दोबारा रिलैक्स होगा और ऑरिकल्स में ब्लड फिल होगा. द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल एंड अलाउइंग द चेम्बर टू फिल विद द ब्लड, दिस इज नोन एज द डायस्टोल. तो ये पूरा आपके पास हार्ट बीट है. ठीक है, जब हम आंसर लिखेंगे तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं. ऊपर की 3 लाइन्स और नीचे ये पिंक वाली लाइन, इसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ये डिटेल आप नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 लाइन में और 3 लाइन में हमें आंसर कंप्लीट करना होता है. ठीक है, तो हार्ट बीट का मतलब होता है द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द रिदमिक पल्सेशन. अब आ जाइए हार्ट रेट. व्हाट इज़ अ हार्ट रेट? एक नॉर्मल हेल्दी एवरेज पर्सन का हार्ट बीट जो है वो हमेशा 72 टाइम जो है वो हार्ट बीट होती है, लेकिन नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं 60 to 100. 60 to 100 अगर किसी की हार्ट बीट आ रही, दैट इज़ अ नॉर्मल रेंज. अंडरलाइन कर लीजिए 3rd लाइन. ठीक है, बट वी कैन से देयर आर 2 टाइप ऑफ हार्ट बीट. नंबर 1 इज़ द ब्रेडाइकार्डिया. अंडरलाइन करें, आपके पास ये 7th लाइन में है. ब्रेडाइकार्डिया, इसका मतलब है कि हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से स्लो हो जाए, हार्ट रेट स्लो हो जाए, और दिस स्लो हार्ट रेट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कॉजेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्रॉपिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एंड एक्सट्रीम फटीग. यानी जब आपका हार्ट बीट कम हो जाता है तो लाज़मी बात है हर ऑर्गन पे, हर टिश्यू तक ऑक्सीजन गैस नहीं पहुंच रही है. जब ऑक्सीजन गैस नहीं पहुंच रही है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा थकन का एहसास होता है. ऑन द अदर हैंड कभी कभी हम कहते हैं ट्रैकार्डिया. टैकार्डिया ये रिवर्स होता है. इसके अंदर हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है और इसकी वजह से जब जल्दी जल्दी हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि तमाम ब्लड जो है वो चेम्बर में फिल नहीं होते. हार्ट डज नॉट हैव इनफ टाइम टू फिल विद ब्लड एंड इनफ ब्लड टू पंप फॉरवर्ड. ठीक है, और इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? फीवर, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव कैफीन और रिएक्शन टू मेडिकेशन. ये सारी वजह है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी पंप करने लगे. इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ जो हो सकते हैं, सडन कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, वीकनेस ऑफ हार्ट मसल्स हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है और लंग्स डिजीज़ भी हो सकते हैं. चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, डिजीनेस नज़र आती है. तो ये 2 बात मैंने आपको बता दी, ब्रेडिकार्डिया एंड ट्राइकीकार्डिया. ब्रेडिकार्डिया मीन पल्स रेट या आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाए, और ट्रैकार्डिया मीन जिसके अंदर हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 195. ऑन द पेज नंबर 195 अगर आप देखें तो पल्स रेट है ना. हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे हाथों के जो नर्व्स होते हैं उनको पकड़ने के बाद उसको फील करते हैं. तो व्हाट इज़ द पल्स रेट? द पल्स रेट इज़ एग्जैक्टली द इक्वल टू द हार्ट बीट. अंडरलाइन करें, जितनी हमारी हार्ट बीट होगी उतने ही पल्स रेट होगा. अगर 72 टाइम्स बीट कर रहा है तो आपका पल्स भी 72 टाइम्स बीट करेगा. अगर ये 95 बीट कर रहा है हार्ट आपका तो ये पल्स रेट भी 95 ही शो करेगा. सो अगर आप ये देखें, इफ द हार्ट बीट इज़ फास्टर सो द पल्स रेट, एंड इफ द हार्ट बीट इज स्लोअर द पल्स रेट विल बी स्लोअर टू. अंडरलाइन किया है. Taking a pulse is therefore a direct measure of
हार्ट रेट, यानी अगर आपको डॉक्टर आपके पल्स देखता है और आपको ये बात बताता है कि आपकी पल्स रेट इस वक्त 72 है या 100 है या 110 है, तो इसका मतलब है कि आपकी हार्ट बीट भी इतने ही है। Now come to the another topic, that is the blood vessels। और blood vessels आपको पहले से मालूम है, क्लास 8 से आप पढ़ के आ रहे हैं। There are 3 type of blood vessels, artery, vein and capillaries। Arteries, vein and capillaries। Arteries के बारे में आपको पहले से मालूम है कि the arteries are those vessels which have a oxygenated blood except पल्मोनरी आर्टरी। बात बार बार याद रखिएगा, तमाम वेसल्स में, तमाम आर्टरी के वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। इसके बाद हम खास बातें पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, बाद में मैं आपको डिफ्रेंसिएशन जो है वो लिखवा दूंगी। ठीक है, ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी और अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेकर जाता है ब्लड। राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी दैट गोज इनटू द लंग्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट पंप करता है इट गोज इनटू द एओर्टा। ठीक है, 2 निकल रहे हैं आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जा रहा है, दूसरा जो है एओर्टा है, और एओर्टा जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। सेकेंड पॉइंट आप इसको बना लीजिए, एवरी ऑर्गन रिसीव ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज दैट ब्रांच ऑफ द एओर्टा। जितने भी आपकी बॉडी पार्ट ब्लड रिसीव करें वो एओर्टा से ही निकलता है। थर्ड पॉइंट आप बना सकते हैं, द फर्स्ट ब्रांच कॉल द कॉर्नरी आर्टरी। और कॉर्नरी आर्टरी क्या नाम है जी, यहाँ पे मैं आपको ख़ास बात बता दूँ, जिस तरह हमारी बॉडी के तमाम सेल्स, तमाम ऑर्गन्स को फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बेचारा मासूम सा हमारा हार्ट भी तो है, उसको भी फूड चाहिए, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ख़ास किस्म की आर्टरी है। द नेम ऑफ द आर्टरी इज़ द कॉरोनरी आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ये किसको ब्लड सप्लाई करता है, ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, आपके पास डायग्राम है पेज नंबर 98 पर, तो 98 पे मैं आपको ये शो करती हूँ, ये जो लाइन नज़र आ रही रेड कलर की, दीज आर नोन एज द कॉरोनरी आर्टरीज। और ये आर्टरीज किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, दे सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, क्योंकि हार्ट ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन एंड फूड। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी बातें और भी नज़र आएंगी कि आर्टरी के वॉल जो है वो 3 लेयर्स होते हैं। द इनर लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मिडिल लेयर के अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स, एंड द आउटर लेयर जो है वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं। और ये 3 लेयर होने की वजह से आर्टरी जो है वो बहुत ज़्यादा, इसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ब्लड हार्ट से जब निकल रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फोर्स है, तो इसके जो मसल्स हैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर को सेव कर सके, इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, इनका रिवर्स अगर हम देखें तो वेन जो है वो उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, वेन के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि ये रिवर्स ऊपर की तरफ ब्लड लेकर आ रहा है। जब ये ऊपर की तरफ ब्लड लेकर आता है तो इसके अंदर प्रेशर कम होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वेन जो है वापस ब्लड नीचे गिर जाए, इसको रोकने के लिए इनके पास एक स्पेशल मसल्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज द सेमी ल्यूनर वेल्व्स, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करता है। अब आ जाइए वेन। Vein are those blood vessels which carry deoxygenated blood except pulmonary vein, except pulmonary vein। ठीक है ना, यहाँ पे हम रिवर्स कर लेते हैं। तमाम वेन के अंदर जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसके बाद ये वेन कैसे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप देखें सेकेंड लाइन में, द वेन लाइक दोज ऑफ आर्टरीज हैव द 3 लेयर्स। इनके पास भी 3 लेयर होते हैं, लेकिन इनके वॉल बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, जनरली थिनर होते हैं, और इनके पास लार्ज ल्यूमन होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ल्यूमन? ल्यूमन का मतलब होता है जो उनका जो होल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, 1 2 and 3, लेकिन इसका ये जो स्पेस है ल्यूमन है वो ज़्यादा है वेन के अंदर। ठीक है, बट इन केस ऑफ आर्टरी इनके जो लेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर। तो इनका जो ल्यूमन है आर्टरीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, ये शॉर्ट होता है और इसका ल्यूमन जो है वेन के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अच्छा, वेन के अंदर अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर जो है इन वेन में बहुत कम होता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ब्लड प्रेशर कम होता है, और इनके दरमियान कहीं कहीं पे सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं। अंडरलाइन करते जाइए, नंबर डालते जाइए, सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। 6 पॉइंट है ये आपके पास। सेमी ल्यूनर वेल इन द वेन प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वापस नीचे की तरफ ब्लड नहीं जाता है, ठीक है। फ्लो ऑफ ब्लड अलॉन्ग द वेन इज असिस्ट बाय द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ पे मसल्स इस बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करते हैं। यानी वेन और आर्टरी में जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जब हम करेंगे तो उस वक्त आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट्स आप इसको बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर 196, पेज नंबर 196 पे कैपिलरीज है। कैपिलरीज भी आपको पता है। अगर आपको कैपिलरीज देखना है तो अपनी आंखों के अंदर ज़रा सा उसको नीचे खींच के देखिए, नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे आपको बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज नज़र आएंगी। जी नज़र आ रही है ना, शीशे के सामने आप जाकर देखिए। तो ये वेसल जो है बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल एंड फाउंड इन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, बिल्कुल अंदर डीपली एक एक टिश्यू के अंदर होते हैं। देयर वॉल आर मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैटन सेल विच इज़ नोन एज द एंडोथीलियम। इनको हम कहते हैं एंडोथीलियम। और इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि एक वक्त में इसके अंदर से सिर्फ एक ब्लड सेल्स ही पास हो सकता है। और इसके वॉल जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, पार्शियल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, और इसमें से सब्सटेंसेस जो है डिफ्यूज़ होकर हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और इन रिटर्न वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिसीव करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो अच्छा, मैंने एक बात आपको बताना भूल गई हूँ, सॉरी, कि जो मेन आर्टरी है जो इसके स्मॉल ब्रांचेस होते हैं, दिस इज़ नोन एज द वेन्यूल। आर्टरी डिवाइडेड इनटू अ वेन्यूल। और वेन बहुत सारे बहुत सारे आर्टरी जो स्मॉल आर्टरीज होते हैं, दैट इज नोन एज द आर्ट्रियोल्स। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू आर्ट्रियोल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड आ रहा है और ब्लड जो है वो स्मॉल वेन्यूज में जी डिस्चार्ज हो जाता है। एंड इन केस ऑफ वेन स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेन इज नोन एज द वेन्यूज। बहुत सारे वेन्यूज आपस में मिलकर वेन बनाते हैं। आई एम रिपीटेड, मैंने सॉरी गलत बोल दिया था। आर्टरी जो है वो ब्रांच होकर आर्ट्रियोल्स बनाते हैं, जबकि वेन्यूज से मिलकर वेन बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फिंगर की एग्जाम्पल लीजिए। ब्लड सप्लाई हो रहा है, ब्लड सप्लाई हुआ, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आर्टरी में आएगा। दीज आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द वेन्यूज, और वेन्यूज ब्लड सप्लाई करेंगे स्मॉल ब्रांचेस, दिस इज नोन एज द कैपिलरीज। जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर दिया, अब आपकी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया, यहाँ से फूड डिफ्यूज़ हो गया। इन रिटर्न ये कैपिलरीज क्या चीज़ रिसीव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और ये सारे कैपिलरीज आपस में कंबाइन होकर वेन्यूल बनाएंगे। फिर बहुत सारे वेन्यूज़ आपस में कंबाइन होकर मेन वेन बनाएंगे, और आपकी उंगली, आपके फिंगर में से ये वेन एंटर होगा आपके आर्म में, और आर्म से फिर ये दोबारा एंटर हो जाएगा हार्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो मेन आर्टरीज और वेन जो है वो कंबाइन होकर काम करते हैं। देन कम टू द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी। मेन आर्टरी मैंने आपको बार बार 2 दफ़ा बता दिया। मेन आर्टरी नंबर 1 इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी एंड नंबर 2 इज़ अ एओर्टा। Number 1 is a pulmonary artery which supply blood to the lungs. Underline कर लीजिए। Second main artery is a aorta, और ये aorta डिवाइड होकर पहले 3 में डिवाइड होते हैं, उसके बाद बारीक बारीक आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एंड दे सप्लाई ब्लड टू द अपर पार्ट, हेड, नेक और आर्म को। इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट रीजन को, जितने भी रीजन है, फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी जो है वो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगा, हेपेटिक आर्टरी जो है वो लिवर को ब्लड सप्लाई करता है, फीमोरल आर्टरी जो है वो लोअर लिम्ब को, और बॉडी के तमाम पार्ट को ये आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। 2 मेन टाइप बता दिया मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। मेन वेन ऑफ द बॉडी। मेन वेन ऑफ द बॉडी, आपके पास
तीन मेन आपको नजर आएंगे। नंबर 1 इज अ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, यहाँ पे पल्मोनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, एंड सॉरी ब्लड लंग्स से लेकर आ रहा है। सो पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। सेकेंड आपके पास इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा जो है वो लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आ रहा है, यानी आपके पाँव से, आपकी बॉडी से, आपके किडनी है, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा ब्लड कलेक्ट करके लेकर आए, दैट इज नोन एज द इंफीरियर वेना कैवा। एंड थर्ड वन इज अ सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो है वो ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आप इसको डायग्राम को देखना चाहें तो हम दोबारा इस वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको मेन 2 आर्टरी बताई है। दिस इज अ artery name is the pulmonary artery which supply blood to the lungs, and second is the aorta which supply blood to the all part of the vein, ठीक है। वेन 3 मेन है। एक है पल्मोनरी वेन जो कहाँ से ब्लड लेकर आ रहा है, लंग से ब्लड लेकर आ रहा है, दिस इज नोन एज द पल्मोनरी वेन। नंबर 2 इज अ इंफीरियर वेना कैवा जो नीचे बॉडी के नीचे पार्ट से ब्लड सप्लाई लेकर वापस आ रहा है। सुपीरियर वेना कैवा जो अपर पार्ट से ब्लड कैरी कर कर लेकर आ रहा है। कहाँ लेकर आ रहा है, दे ब्रिंग बैक ब्लड टू द ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर आप इसको और मज़ीद देखना चाह रहे हैं तो आपके पास पेज 197 पे ये एक फ्लो डायग्राम बनी हुई है। ये मैंने आपको यहाँ पे कलर से शो कर दिया। दिस इज़ अ मेन आर्टरी एओर्टा, हिपैटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी। हिपैटिक जो है वो लिवर को ब्लड सप्लाई करेगा, रीनल आर्टरी जो है वो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगा। इधर आप देख लीजिए रीनल वेन है, हिपैटिक वेन है, ये दोनों आपस में मिलकर जो है वो वेना कैवा बनाएंगे, इंफीरियर वेना कैवा, और ये ब्लड जो है वो हाथ तक लेकर जाएंगे। इसको आप अगर नोट कीजिए, गौर से देखिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दिस इज़ अ फ्लो डायग्राम, एक ह्यूमन सर्कुलेशन जो है इसके अंदर शो की गई है। फ्लो डायग्राम भी कह सकते हैं। दिस इज़ अ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज़ अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अगर आप इसको डिटेल बार बार पढ़ा है, आपने समझा है, तो आपको सारी ये डायग्राम जो है समझ में आ जाएगी। लास्ट पैराग्राफ है पेज 197 में। लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने इब्नुल नफीस के बारे में बताया कि ही वॉज द फर्स्ट अरब फिजिशियन हु एक्सप्लेन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उनको ये बात पे बिलीव थी कि ऑल ब्लड दैट रीच द लेफ्ट वेंट्रिकल पास थ्रू द लंग्स। उनको इस बात का पहले से मालूम किया हुआ था कि लंग से गुजरने के बाद जो है वो हार्ट के अंदर ब्लड आता है। और ये बात हमने भी देखा कि लाजमी बात है, जब तक वो लंग्स में नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो किस तरह हार्ट में आएंगे। नेक्स्ट टर्न द पेज नंबर 198 पे अगर आप आ जाइए तो यहाँ पे विलियम हार्वे का नाम दिया हुआ है। ही वॉज द इंग्लिश साइंटिस्ट, और उन्होंने ये बात बताई थी कि ब्लड बीइंग पम्प इनटू द ब्रेन एंड बॉडी बाय हार्ट, यानी हमारे हार्ट को, हमारा जो हार्ट है वो हमारे ब्रेन को और हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। बेटा अभी हम तो सारी बातें आराम से कह देते हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ है और हमें ये बात मालूम है कि ब्लड ही ये काम कर रहा है, लेकिन सबसे पहले इन 2 साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। बाकी जितना रह गया है वो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 आपके बुक में है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10 हार्ट बीट। व्हाट इज़ हार्ट बीट? पेज 194 पे आ जाइए। पेज 194 पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था हार्ट बीट आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि राइट इन 3 लाइन्स और 4 लाइन्स, क्योंकि छोटे आंसर भी रिक्वायर होते हैं, तो फिर आप ऊपर के सिर्फ ये 3 लाइनें लिखेंगे पंपिंग से लेकर सेकंड तक। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में द रिलैक्सेशन से लेकर सिस्टोल तक, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमिक सर्किट ये पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट सेशन में। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा देख लीजिए। पेज नंबर 193 पे पल्मोनरी सर्किट का आंसर मौजूद है और सिस्टमिक सर्किट का आंसर मौजूद है। ये पूरा आप इसको लिखेंगे, आप चाहे तो शॉर्ट कर लीजिए, आप चाहे तो उसको बीच में से लाइन डालकर और इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं और इन पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम।
पार्ट 2 है क्वेश्चन 4 का, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी हम कर चुके हैं। और इसके लिए मैंने आपको आंसर बताया था, पेज नंबर आपके पास है 185 पे आ जाइए जी। 185 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन पूरा आप लिख लीजिएगा, साइनसेस के बारे में डिटेल है। उसके बाद आपके पास ये क्लोज सर्किट सिस्टम है, ये आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो डायग्राम बना लीजिए, लेकिन अगर सिर्फ डिफाइन में आ रहा है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ डायग्राम। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, या डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। इसके लिए मैंने आपको आंसर जो है यहाँ पे शो किया है, मैं भी आपको बता देती हूँ। इसके अलावा अगर आप खुद लिखना चाहें, आप लिखना चाह रहे हैं, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवा दिया था, वो आंसर आपको पेज 195 पे मिल जाएगा। पेज 195 पे मैंने आपको दिखा दिया था, मार्क भी करवा दिया, 1 2 3 4 5 लिख दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए, या फिर मैंने आंसर लिखा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आर्टरीज के लिए द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, और वेन में आएगा ब्रिंग बैक ब्लड टू द हार्ट। Number 2 point, all artery carries oxygenated blood except pulmonary artery. All vein contain deoxygenated blood except pulmonary vein. Third one, arteries are thick walled and more elastic. Vein are thin walled. ठीक है। Number 4, arteries wall are consist of 3 layers. Because of layer, they have the more strength and flexibility. Vein walls are also contain 3 layer, but they have large lumen. ठीक है। दे लाई डीप इन द बॉडी, यानी आर्टरी जो है बॉडी के अंदर बहुत डीपली मौजूद होते हैं। आपके बुक में नहीं है, मैंने वैसे लिखवा दिया है। और वेन दे लाई इन द अपर लेयर ऑफ द बॉडी, ऊपर सुपरफिशली जो है वो वेन होती है, और बिल्कुल डीप जो है वो आर्टरीज होती है। आर्टरीज, लास्ट पॉइंट, आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड आर्टरियोल्स, ठीक है। एंड वेन आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड वेन्यूज। बहुत सारे वेन्यूज आपस से मिलके वेन बनाते हैं, जबकि आर्टरीज जो है वो डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बनाते हैं। तो ये आपके पास मैंने आपको ये लिखवा दिया है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर और पूरा आंसर डिटेल लिखिएगा। प्लीज़ स्टूडेंट, आप इसको लर्न करें, बार बार पढ़ें। बेटा ये जो हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इसके अलावा आपको इनका स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, और आपको पहले जो मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया, हार्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ काम ज़रूर कीजिएगा, कॉपी सबमिट करवाइए ताकि आपकी मार्किंग हो, और आप एग्ज़ाम के लिए याद भी करते जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम जो है वो बहुत कीमती है। हमें नहीं मालूम एग्ज़ाम कब होंगे, लेकिन हमें कंटिन्यूसली पूरी बुक जो है फॉर द MCQ भी याद करना है और क्वेश्चन आंसर भी याद करना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।